हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी सोलमेट्स वंस इन ए मिलियन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो होता है ना, जाओजान वांग यीबो के दरवाजे के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि दरवाजे का पासवर्ड डाल के अंदर घुस जाए या दरवाज़ा नॉक करे। फिर वो कुछ सोचता है और फिर दरवाजे में पासवर्ड डालता है और अंदर चला जाता है। जब अंदर जागता है तो देखता है कि जो वांग यीबो है अपने बेड में लेटा हुआ है और एक पिलो को हाथ में ज़ोर से पकड़ के उसके अंदर होता है ना, मुंह घुसा के सोया हुआ है। और जब देखता है जाओजन थोड़ा सा लाइट जला के साइड टेबल का, तो देखता है कि वो अभी भी लानवंजी की ड्रेस में ही है। उसका विग, उसका मेकअप, सब कुछ जो लाइव स्ट्रीम में उसने पहना था उसने वही सब पहना है, कुछ चेंज नहीं किया है। उसका फेस बिल्कुल रेड है, उसकी आंखों से बिल्कुल पानी गिर रहा है, पूरा फेस में मेकअप वगैरह रुइन हो गया एकदम। फेस जो है ना, देख के लग रहा है कि कितना रोया है वो। और ये देख के ना जाओजन को इतना दुख लगता है और वो थोड़ा सामने जाके बेड के पास बैठ जाता है और उसके बालों को हल्का हल्का सहलाने लगता है। और वो ही नोटिस करता है ना जाओजन कि वांग यीबो ने अपने पिलो को एकदम टाइटली पकड़ा हुआ है और पिलो ना गीला है। वाइट पिलो में जो स्टेन्स है ना उसकी आंखों के, वो दिख रहे हैं। जो पानी के आंसू गिरे हुए थे ना, वो सब पूरा स्टेन्स दिख रहे हैं अभी भी। और इससे समझ में आ रहा था कि वो रोते रोते ही सो गया है। और ये देख के जाओजन को लग रहा होता है कि वो सफोकेशन हो रहा है, उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उसको इतना दुख हो रहा होता है। वो अपने शूज़ और जैकेट जो होता है ना उसको उतार के साइड में रखता है और फिर धीरे धीरे जो होता है ना, वो वांग यीबो के पास जाके लेट जाता है। और लेट कर जो पिलो को उसने पकड़ा हुआ था उस पिलो को हटाता है और उसके साथ ऐसे क्लोजली ना स्नगल हो जाता है। और जाओजन सोच रहा होता है क्या पता वांग यीबो अभी गुस्से में हो, वो उस पर चिल्ला दे। पर सरप्राइजिंगली ना, जो ईवो होता है ना, वो जो पिलो हटता है उससे हल्का सा उठ जाता है और उसको फील होता है कि जाओजन है, वो जाओजन को हग कर लेता है। और जाओजन भी उसको होता है ना, रिप्लाई में हग कर लेते हैं। दोनों भी एक दूसरे को हग किए हुए थे और काफ़ी समय तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे के हग किए होते हैं। और जो वांग यीबो होता है वो जाओजन के चेस्ट में ना अपना फेस को ऐसे घुसा के रो रहा होता है। वो रो रहा होता है, कैसे पता चलता है, जब कुछ समय बाद ना उसका चेस्ट वाइब्रेट करने लगता है। जब थोड़ा सा ज़ोर से जाओजन वांग यीबो रोने लगता है, तब जाओजन को पता चलता है कि वो रो रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहा है। उसका फील होता है कि उसके शर्ट में ना आंसू गिर रहे हैं, टपक रहे हैं। और जो जाओजन होता है ना, कुछ समय तक उसको रोने देता है, कुछ बोलता नहीं है उसको। होता ना, रो देगा तो उसका दिल थोड़ा शांत हो जाएगा बोल के उसको रोने देता है। बस उसके बालों को सहला रहा होता है, उसके पीठ को हल्के हल्के सहला रहा होता है। जब जब होता है ना, वांग यीबो रोना कंप्लीट कर लेता है, जब उसका रोना थोड़ा शांत होता है, दिल भर जी भर के रो लेता है, तब वो खुद बोलता है कि जानगा उन्होंने उन्होंने बोल के ना फिर से रोने लगता है, अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाता है। और जाओजन जो होता है ना, बोलता है कि आई नो बेबी, मुझे पता है बेबी, मुझे सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ देखा, उन्होंने जो भी कुछ किया ना मैंने सब कुछ देखा। मैं यहाँ पे आने से पहले तुम्हारी टीम से मिल के आया हूँ, पर बेबी तुम्हें ये पता नहीं है कि वो हमारे फैंस नहीं हैं, वो नॉवल के फैंस भी नहीं है, ना ही वो तुम्हारे इंडिविजुअल फैंस हैं। तुम्हारे फैंस में भी तुम्हें ऐसा परेशान नहीं किया है बेबी, बोल के ना उसको संभालने लगता है, समझाने लगता है। फिर उसको बोलता है कि मेरी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया और पता चला है कि ये हेटर्स हैं, अनरिलेटेड पीपल हैं, वो हमारे फैंस नहीं है, तुम्हारे फैंस नहीं है, उनका ना हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है। वो सुन रहा होता है, फिर भी हिकअप करते करते बोलता है ना कि उन्होंने इतना गंदी गंदी बातें बोली जानगा, आपको पता नहीं है। तो जो जान होते हैं वो बोलते हैं कि माय लव, मैंने सारा ब्रॉडकास्ट को देखा है, वो एक दिन ना रिग्रेट करेंगे। तुम एक दिन इतनी ब्राइटेस्ट स्टार बन जाओगे ना कि वो सब तुमको होता है ना, तुमको देखने के लिए सर उठा के उनको देखना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक जाओगे और तुम्हारे जो होते हैं ना लाइट से, तुम्हारे ब्राइटनेस से ना वो ब्लाइंड हो जाएंगे। देखना बेबी, ट्रस्ट करो, बस टाइम का वेट करो, टाइम उन सबको ना सही आंसर देगा, अप्रोप्रिएट आंसर देगा।
वांगी वो होता है ना, वो थोड़ा सा अपने गले को नोट करता है, हाँ बोलता है, फिर बोलता है कि मैं इतना शॉक्ड हो गया था, मैं वहाँ पे ब्रॉडकास्ट में रोने वाला था, पर किसी तरह जो होता है ना जानगा, मैंने अपने आंसुओं को रोका। मैं उसमें इतना हेल्पलेस फील कर रहा था ना जानगा, मुझे ऐसा फील कर रहा था कि कोई मुझे नहीं चाहता है, कोई मुझे नहीं चाहता है, मैं कितना लोनली और अनवांटेड फील कर रहा था। ये बोल के ना मतलब वांगी वो होता है बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और जाओजान होता है ना, उसके चेहरे में आईज़ में किस करता है, उसके आंसुओं को पोंछता है, उसके फॉरहेड में किस करता है, फिर उसके बालों को सहलाते सहलाते हुए ना उसके दोनों मतलब होता ना हाथों से उसके चेहरे को अपने हाथ में लेता है और फिर उसको संभालते हुए बोलता है कि तुमने बहुत अच्छे से मैनेज किया बेबी, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया, तुम्हें पता नहीं है जांगा तुम पे कितने प्राउड फील कर रहे हैं। तो उनके वर्ड्स को बिल्कुल सीरियसली मत लो, वो हमारे लाइफ के कोई इम्पोर्टेंट पर्सन्स नहीं है ना। उनका वर्ड्स जो होता है ना कोई मैटर ही नहीं करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे बैंडमेट्स तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे डीडीओ ब्रदर्स तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे फैंस जो हैं वो भी तुमसे प्यार करते हैं। और हम लोगों को कितने सारे फ्रेंड्स प्यार करते हैं, तुम्हें कितने सारे लोग प्यार करते हैं, चेरिश करते हैं। तो कुछ लोगों का बोलना तुमको इतना हर्ट नहीं करना चाहिए, वो हमारी लाइफ में कुछ मैटर ही नहीं करते, वो कौन है हमारे लाइफ में बोल के जो होता है ना जाओजान होता है वांगी वो को बहुत समझाता है और फिर बोलता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरी लाइफ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हो। ये बोल के ना जो जाओजान होते हैं वांगी वो को चेहरा ऊपर उठाता है, उठा के उसके बोलता है आंखों में देख के कि मेरी आंखों में देखो जाओजान, वांगी वो तुमको दिख रहा है इसमें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमको कितना चेरिश करता हूँ और तुम मेरी लाइफ में कितने ज़्यादा वांटेड हो, तुम मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो वांगी वो तुमको दिख रहा है ना। बोल कर ना वो मतलब होता है ना एकदम आंखों में डाल के आंखें ये सब बातें मतलब वांगी वो की जाओजान बोलता है और जाओजान भी बोलता है कि आई नो जांगा, आप मेरी लाइफ के भी इम्पोर्टेंट पर्सन हो, आप भी मेरी लाइफ में इक्वली इम्पोर्टेंट हो और शायद मेरी लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, यहाँ तक कि मेरा लाइफ, मेरा कैरियर, मेरा फैन सब कुछ आपके बाद ही आते हैं, आप मेरी लाइफ में ना इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और जाओजान जो होता है ना वो स्माइल करता है और मतलब वांगीबो के फॉरहेड में किस करके बोलता है आई नो और उसके बाद ना उसको हग कर लेता है। दोनों ने ऐसे ही हग किए हुए स्नगल किए हुए एक दूसरे को पूरी शाम बिताते हैं। जब शाम हो जाती है, शांत हो जाते हैं, तब जाके वो दोबारा अपने शूट पे जाते हैं। जाओजान का कोई शूट नहीं होता है तो पर वो होता है ना वांगीबो का शूट होता है, इसलिए जाओजान जो होता है ना उसके साथ ही जाता है। और वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो क्रू है, टीम है, उन्होंने फिर से एक केक अरेंज किया है जाओजान के लिए और जब मतलब वांगीबो के लिए सॉरी, और वांगीबो ने ना केक को काटा है पर वो मतलब ना जाओजान को उससे दूर बिल्कुल ही नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए जाओजान जो होते हैं ना भले ही मतलब उस समय वही विजन का ड्रेस में नहीं होता है, विग वगैरह नहीं पहना होता, नॉर्मल फॉर्मल वेयर में होता है ना, फिर भी उसके साथ ही पास में ही रहता है, एकदम चिपक के रहता है। वो काटता है केक और केक काट के ना सबको सबसे पहले उसी को देता है, अपने हाथों से खिलाता है। और उसके बाद जो होता है ना इवनिंग जो है काफ़ी अच्छा बीतता है, जो भी दिन को हुआ था ना वो काफ़ी जो एटमॉस्फेयर को हल्का कर देता है, वहाँ पे हंसी खुशी का माहौल होता है, वो ना उस चीज़ को लाइट कर देता है और ये दिन जो है ना ऐसे ही बीत जाता है। अब जो होता है ना अगस्त का महीना आ गया है और अगस्त में गर्मी जो है ना मतलब थोड़ा थोड़ा हल्की हो गई है अभी होता है ना, और मतलब अब जो है ना चैंकिंग लिन का यानी कि द अनटेम्ड का शूटिंग भी है ना वो भी रैप अप होने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जो मतलब मार्च के एंड से अप्रैल से समझ लो जो जर्नी स्टार्ट हुआ था सिक्वल का, जो पैशन था वर्क के प्रति, जो भी लव था, एक रोलर कोस्टर राइड था इस मतलब इस बीच में जब से ये अनटेम्ड का शूटिंग स्टार्ट हुआ या अनाउंसमेंट हुआ तब से लेके अब तक इतने अप्स एंड डाउन्स आए ना उनके लाइफ में कि एक रोलर कोस्टर राइड होता है। इतनी सारी चीज़ें हुई इस छोटे से जर्नी के बीच में, कुछ चीज़ें थोड़ी सी बुरी हुई, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, पर उन सब ने ना लाइफ के बहुत बड़े लेसन्स दिए हैं। और मतलब जो होता है ना वांग और जाओजान दोनों के लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट लेसन बन चुका है, इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है ना ये समर,
पता है मतलब ये समर तो कंप्लीट हो गया है, ये ऑब्वियसली ड्रामा ख़त्म होने वाला है, लाइफ को मूव ऑन करना है ना, पर दोनों को ऐसा फील हो रहा था ना कि दोनों अब इस चीज़ को मतलब छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये उनके लाइफ का ना बेस्ट पीरियड होता है। एक तो उनका लव का इनिशियल फेस होता है, ऊपर से वो दोनों साथ में हमेशा रह रहते हैं। मतलब उनको शायद दोबारा, उनको भी पता है कि ऐसा चांस कभी दोबारा नहीं मिलेगा कि मतलब दोनों साथ में दिन रात रहें। होता ना, एक सुबह ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक भी कभी कभी साथ में रहते थे। रात को फिर से मतलब होता ना, जब सिचुएशन सही रहता था वो साथ में सोते भी थे, भले कडल करके सोते हो एक दूसरे पर, सोते भी थे। तो इतना फ्री टाइम उनको वर्क के बीच में, ऐसा टाइम तो उनको कभी नहीं मिलेगा। उनको लग रहा होता ना कि एक ड्रीम में वो लोग जी रहे हैं। और मतलब ये ड्रीम जो है ना स्टार्ट होता है जब भी मतलब होता ना वांग यीबो का बीएल ड्रामा का अनाउंसमेंट होता है कि बीएल में कर रहा है एक्टिंग, और उसके फैंस उसके खिलाफ होते हैं। उसके जाओजान की एजेंसी भी मतलब उसके खिलाफ होती है ना। और मतलब ये दोनों के खिलाफ से एक हेट्रेड से होता है। फिर वहाँ पे होता ना काफ़ी सारे और भी मतलब इस शूटिंग में ना क्या बोलते हैं, जो कुछ चीज़ें प्रोटेस्टिंग हुई हैं। जैसे कि एक बार आता है कि मतलब कुछ नॉवेल्स को कहीं से पता चल जाता है कि जो फीमेल लीड है, मतलब फीमेल लीड का रोल दे देंगे। मतलब होता है ना वे विजन के ऑपोजिट में एक फीमेल लीड को खड़ा कर देंगे। वैन किंग का जो कैरेक्टर है उसको फीमेल लीड एज एक बना देंगे। स्टोरी को बॉयज़ लव से चेंज कर देंगे, जो एक्चुअली में होता नहीं है। ये मतलब कुछ होता ना कुछ फैलाए हुए अफवाह होती है जो भी है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये काफ़ी प्रोटेस्ट होता है इसमें। तो नोवेल जो ओरिजिनल नोवेल के फैंस है वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जो काफ़ी सीरियस भी हो गया होता है। उसके बाद फिर साथ में एक बार फायर हो जाता है, उसके वजह से मतलब स्टाफ के क्रू मेंबर के 2 लोगों का डेथ भी हो जाता है, जिसके वजह से ना पूरा मतलब ये शूटिंग ही कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। उसके बाद फिर ये पूरा कंटेंट को उनको एकदम बारीकी से सेंसरशिप की वजह से चेंज करना पड़ता है, ताकि उसमें कुछ भी वैसा कुछ दिखाया ना जाए कि जो होता है ना ड्रामा उसको मतलब वो कर दें, ड्रामा को बैन कर दिया जाए, वैसा कुछ ना हो बोल के एकदम हर एक चीज़ को इतना बारीकी से करना पड़ता है। एक इस चीज़ के शूटिंग के लिए इतना सारा प्रॉब्लम्स आया, तो उन्होंने सब चीज़ को प्रॉब्लम को फेस किया। स्टाफ्स ने, क्रूज ने, स्टार्स ने, एक्टर्स ने, सब ने फेस किया। फिर ये लास्ट में एंड होते होते ये मतलब वांग यीबो का जो बर्थडे लाइव स्ट्रीम होता है उसमें भी कुछ हेटर्स घुस गए। मतलब इतना कुछ हुआ जाओजान वांग यीबो की लाइफ में इस छोटे से समर में। फिर भी इन सब के बावजूद भी ना उनके मतलब लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। उनकी लाइफ में इतना कुछ प्लेजेंट और ब्यूटीफुल मेमोरीज भी आ गए हैं ना कि मतलब वो लाइफ टाइम उस चीज़ को चेरिश करेंगे। उनको ग्रुप ऑफ नए फैंस मिले हैं जो मतलब दोनों को ना एज ए फ्रेंडली शिप करते हैं। होता ना वो खुद भी मतलब अलग ही, उनको एक अलग सा ही फैन बेस भी गेन हुआ है उनके सोलो फैंस के अलावा भी। वो फैंस उन दोनों के लिए स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो दोनों जो फैंस न्यू ग्रुप ऑफ फैंस बने हैं वो दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि इस एक्टर को सपोर्ट करते हैं उस एक्टर को हेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों को सपोर्ट करते हैं, भले ही अभी फ्रेंडली तरीके से उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो साथ में हैं, फिर भी जो ये रियल में हैं ये लोग, तो इनको अच्छा फील होता है कि चलो ये हमको अभी सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम रियल में कभी बाहर आएंगे, आउट ऑफ क्लोजेट आएंगे, तभी भी हमको ये लोग सपोर्ट करेंगे बोल के ना। जो मतलब जाओजान वांग यीबो होते हैं दोनों, मतलब BJ1X जो फैंस हैं उसको बहुत ज़्यादा ही लाइक करने लगते हैं, उनको मतलब होता है ना मॉनिटर करने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं। और मतलब ये जो उनको जो स्पाई करते थे उसमें ना जाओजान वांग यीबो को काफ़ी फ़नी चीज़ें भी देखने को मिलती, जैसे कि कुछ फ़ैन आर्ट्स देखने को मिलते थे, कुछ फ़ैन फिक्शंस देखने को मिलते थे, क्यूट क्यूट फ़ैन फिक्शंस होते थे जो दोनों रात को पढ़ते थे और हंसते थे दोनों साथ में लेट लेट के। और सबसे बड़ी बात है कि जाओजान को वांग यीबो के साथ और वांग यीबो को जाओजान के साथ इतना ब्यूटीफुल और चेरिशेबल मोमेंट स्पेंड करने को मिला है। और जो क्रू मेंबर्स हैं या जो और साथ के एक्टर्स हैं उनके साथ ना, जो इन दोनों का ही, हमारे ईजान का ही एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गया है। सारे के बीच में आपस में इतना लाइफ टाइम फ्रेंडशिप टाइप का बॉन्डिंग बन गया है। उन लोगों को खाली जाओजान को वांग यीबो और वांग यीबो को जाओजान ही नहीं मिले हैं, उनको और बहुत सारे फ्रेंड्स मिले हैं जो कि उनको पता है कि लाइफ टाइम रहने वाले हैं। और जो ये आलिंग के शूटिंग के टाइम में जो भी उन्होंने मतलब मेमोरीज गेन की है ना, वो लाइफ टाइम उनके सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरीज बन के रहने वाले हैं। क्योंकि ये जो शूटिंग किया है ना, ये नॉर्मल शूटिंग जैसा नहीं था, इसमें उनका ट्रू फीलिंग्स और पैशन था। उनका जो हार्ट दिल जो सच में बोल रहा था ना, वो सारी चीज़ें उसमें थी।
ये उन लोगों की लाइफ में ना एक एटर्नल ड्रीम जैसा होता है जो उन्होंने साथ में स्पेंड किया है। ये अनटेम्ड का जर्नी होता है, ये साथ में ना ये ईजान का भी जर्नी होता है, जाओ जान वांग यीबो का भी जर्नी होता है, जो भले ही अनटेम एंड हो गया हो पर उनका जर्नी का भी स्टार्टिंग का फेज है। उनका लाइफ में ना ये जर्नी और ये मोमेंट जो है ना लाइफ टाइम रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ये एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद ना और 3 चैप्टर से शायद बचेंगे और उसके बाद ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, जो भी लोग मतलब इसको सुनना नहीं चाहते हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं सुन के, आप लोग प्लीज़ जाके स्टोरी को पढ़िए एक बार। आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ने में एक अलग एन्जॉयमेंट है ना, क्योंकि ये ऐसा मतलब स्टोरी नहीं है जहाँ पे कुछ सस्पेंस होता है, कुछ थ्रिल है, वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल एक स्टोरी जिसका हर एक चैप्टर को आप इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हो। ऐसा एक चैप्टर पढ़ लिया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्रेविंग नहीं रहेगा, क्योंकि होता ना ये लिखा ही ऐसे गया है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग पढ़ो इसको, स्पेशली जो दोनों के ही फैंस हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग पढ़ना इसको जाके। जो नहीं भी सुन रहे हैं ना आप लोग पढ़ना, और जो लोग सुन रहे हो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। और भी जो लोग हैं पासर भाई फैंस हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आएंगी। ओके देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।